बिहार सिविल कोड मॉक टेस्ट 9 में के डिस्कशन में आपका स्वागत है। लेट अस स्टार्ट विथ idioms. A man of straw. Who is a man of straw? You know, straw means, what does the word straw mean? Of man, a man of straw. Straw means जिसे हम लोग यहाँ स्थानीय भाषा में पुआल कहते हैं। क्रॉप्स का वो पार्ट जिससे अनाज निकाल लिया जाता है, उस बचे हुए पार्ट को स्ट्रॉ कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है एक मामूली व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति। इसको हिंदी में कहेंगे एक साधारण व्यक्ति और इंग्लिश में कहेंगे a man who is on the fringe समाज में कम स्तर के व्यक्तियों को मैन ऑफ स्ट्रॉ कहते हैं। अ मैन हु इज ऑन द फ्रिंज। Example, when he was considered a man of straw, people looked down upon him. When he was considered a man of straw, जब उसे एक साधारण व्यक्ति समझा जाता था तो लोग क्या करते थे, उसे नीची नजर से देखते थे। A man of straw, it means साधारण व्यक्ति। A man who is on the fringe, okay. A person of less value. Next, to cry wolf, it means to give a false warning. झूठी चेतावनी देना। He cried wolf and bore the consequences of it. उसने झूठी चेतावनी दी और इसका उसने खामियाजा भुगता। ओके, नेक्स्ट वन। Next one is subdued. It is an adjective. The word is an adjective. It means शांत, म्यूटेड। शांत, या इसे आप क्वाइट भी कह सकते हैं, शांत। Subdued means
म्यूटेड शांत या क्वाइट शांत, शांत. The next word is revulsion. It's a noun. The word IUN indicates it's a noun. The end ed indicates it's an adjective. Revulsion means hatred, घृणा, घृणा. इसे आप डिस्गस्ट भी कह सकते हैं, घृणा, घृणा. सबड्यूड एडजेक्टिव है, इसका सिनोनिम है म्यूटेड शांत या क्वाइट शांत. रिवल्जन नाउन है, इसका सिनोनिम है हैट्रेड घृणा और डिस्गस्ट घृणा. नाउ मूव ऑन टू द वर्ड्स. यू हैव टू राइट द एंटोनिम्स. विपरीतार्थक आपको लिखना है. रिमिस नाउन है, संज्ञा है, इसका अर्थ है लापरवाह. इसका सिनोनिम अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? केयरलेस. और स्पष्ट है ये लेस नकारात्मक का बोध करा रहा है, लापरवाह. और इसका एंटोनिम होगा केयरफुल, 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 सावधान. रेमिस नाउन है जिसका अर्थ है केयरलेस, लापरवाह, और एंटोनिम है इसका केयरफुल. नेक्स्ट जर्मेन. इट्स एन एडजेक्टिव. द मीनिंग इज एप्रोप्रिएट, उपयुक्त, एप्रोप्रिएट, या जिसे आप सूटेबल भी कहते हैं, उपयुक्त. इसका एंटो है इनएप्रोप्रिएट, इनएप्रोप्रिएट, अनुपयुक्त, या इसे आप अनसूटेबल कह सकते हैं, अनसूटेबल भी कह सकते हैं. ओके. नाउ मूव ऑन टू स्पेलिंग. आप जानते हैं इनलाइटनमेंट, ज्ञान, प्रबुद्धि. ENLIGHTEN. यहाँ ए के स्थान पर आपको ई लिखना पड़ेगा, इनलाइटनमेंट. अतः शुद्ध होगा इसका ENLIGHTENMENT, इनलाइटनमेंट, ज्ञान. मिस एप्रोप्रिएशन, हेरा फेरी. इसमें एक पी की कमी है. मिस, इस प्रकार से ब्रेक डाउन करके आप इसे लिख याद कर सकते हैं. मिस, मिस गड़बड़, एप्रोप्रिएशन. मिस एप्रोप्रिएशन मीन्स गड़बड़ी. ओके. हेरा फेरी, किसी भी हिसाब किताब में हेरा फेरी को मिस एप्रोप्रिएशन कहते हैं. नेक्स्ट, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन. एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को बताता है. प्रिटेंड मीन्स बहाना करना, कुछ होने का बहाना करना कि मैं कुछ हूं. एल्स, कुछ और हूं, जो है वो कुछ और है. टू डिसीव अदर, दूसरे को ठगने के लिए. यानी वह जो एक नया रूप धारण करता है, किसी अन्य का रूप धारण करता है, किसी को ठगने के लिए, ऐसे व्यक्तियों को इंग्लिश में एक वर्ड में इम्पोस्टर कहते हैं. इम्पोस्टर. इसे आप बहुरूपिया कह सकते हैं, धोखेबाज कह सकते हैं. और लवर ऑफ बुक्स,
जो पुस्तकों से प्यार करता है। शब्द बिब्लियो ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पुस्तक, और प्यार फाइल को जोड़कर इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो बिब्लियो और प्लस फाइल ये दोनों मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं जिसका अर्थ होता है पुस्तक प्रेमी, जिसे आप फ्रेज में आप कह सकते हैं या आप क्लॉज में कह सकते हैं वन हु लव्स बुक्स, वह जो किसी पुस्तक से प्रेम करता है। वाक्य में आप इस प्रकार से कह सकते हैं, लेकिन वन वर्ड में हम उसे बिब्लियोफाइल कहते हैं। हिंदी में कहते हैं पुस्तक प्रेमी और इसे कहते हैं पाखंडी धोखेबाज। थैंक यू वेरी मच। See you in the next discussion. Until then, goodbye.